तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या करें, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इन 5 आवर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, ऑप्शन बी 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, ऑप्शन सी 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, ऑप्शन डी 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। तो यहाँ पे आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो उस समय क्या करते, तो यहाँ जो टेम्परेचर दिया है इस टेम्परेचर का डिफरेंस को निकालते और डिवाइड बाय 5 कर देते, तो वहां पे आपको पता चल जाता उसका रेट। सो यहाँ पे डेल्टा टी बाय टाइम, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 5 आवर्स, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अगर ये डिग्री सेल्सियस के रूप में पूछा होता तो, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है। इसका मतलब कि आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 5 से डिवाइड करना है तो आपको रेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 करते हैं प्लस 32। तो यहाँ पे आपको ये फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें डेल्टा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट 1 फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू 9/5 प्लस 32। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली for 45 degree Celsius, degree Fahrenheit F2, degree Fahrenheit F2 is equal to what? 45 into 9/5 plus 32. Let's say this as a equation number 2. अब यहाँ पे change in temperature in degree Fahrenheit करेंगे, so delta F is equal to F2 माइनस F1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 45 इंटू 9/5 प्लस 32 माइनस, अब यहाँ पे जब इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 इंटू 9/5 माइनस 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 32 माइनस 32 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और 9/5 दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9/5 इज कॉमन into 45 minus 25, so that is nothing but it is 25. 45 minus 25 is equal to 20, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 5 4 20, सो आपको मिल गया 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, मिल गया यहाँ पे 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर। जो यहाँ पे 20 था वो यहाँ पे आपको मिल गया 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मिल गया आपको 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर।
तो इसको इतना करने से बेहतर है डायरेक्टली आपको मिल जाएगा डेल्टा एफ इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू व्हाट, दिस T2 माइनस T1। ये अगर टेम्परेचर मानते हैं T2 और इसको मानते हैं T1, सो T2 माइनस T1 विल बिकम द चेंज इन टेम्परेचर, और उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 32 कैंसिल हो जा रहा है। सो यहां पे इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 25 इंटू 9/5 डायरेक्टली। सो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 25 इट इज 20 इंटू 9/5, तो ये 5 4 जा 20, सो 9 4 जा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर एक ही लाइन में आ गया। तो हम आपको समझाने के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके दिखाए हैं कि ये 32 कैसे कैंसिल हो जाता है जब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, इवन दो इट इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट आल्सो। सो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर मिल गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। हमको क्या निकालना है, डेल्टा टी बाय चेंज इन दिस टाइम। सो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे टाइम से, तो टाइम क्या है, तो टाइम है यहाँ पे 5 आवर्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे 5 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट आवर। अब यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड देंगे तो 5 7 या 35, सो 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर आपको रेट मिल गया, रेट ऑफ इंक्रीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है इसीलिए ये इंक्रीज कर रहा है, तो रेट इन इंक्रीज इज 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर इज द आंसर वी गॉट इट हियर। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये 32 वाला टर्म जब आप डिफरेंस निकालेंगे टेम्परेचर का इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट तो ये 32 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली अगर चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है तो चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 कर देंगे तो हो जाए। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है तब आपको ये यूज करना कंपलसरी है, लेकिन जब चेंज की बात करता है तो चेंज में 32 तो कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए उसका कोई रूल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 9/5 का रूल है कि 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो कितना टाइम में, तो यहाँ पे 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर है, और वो कितने टाइम में, तो 5 आवर्स में। इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। सो वी गॉट इट हियर, चेंज इन टेम्परेचर 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, मतलब 1 घंटे में इस रेट से टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है सिटी का। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। ये प्रॉब्लम छोटा ही है बट आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ये क्यों कैंसिल हो रहा है, कैसे ये आया, इसके लिए हमने इतना इलैबोरेट किया। अदरवाइज आप 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। सिंपली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जब चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो 32 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई रूल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे C2 माइनस T1 इसको लिख सकते हैं C2 या T2 माइनस C1। अगर हम इसको C2 माने, इसको C1 माने, तो यहाँ पे C2 माइनस C1 इंटू 9/5, C2 माइनस C1 इंटू 9/5 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो बाय दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द बेटर वे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।